नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स टुडे पर और मैं हूं आपके साथ में पूजा दुबे। लोकसभा चुनाव का हर किसी को इंतजार रहता है क्योंकि देश की जनता को पता है लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। अगर देश को विकसित बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है तो देश के लीडर का सही होना कितना जरूरी है। कल यानी कि 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण पर मतदान होने हैं। वहीं राजस्थान पर 13 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। 13 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 केंद्रीय मंत्री, 1 लोकसभा स्पीकर और 1 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की किस्मत दांव पर लगी है। तो आइए आपको बताते हैं इन 5 सीटों का सियासी समीकरण। लोकसभा चुनाव की 13 सीटों में से अगर बात करें पहली हॉट सीट की तो वो है जोधपुर। जोधपुर लोकसभा सीट वैसे तो हर बार चुनाव में हॉट सीट रहती है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर होने के साथ साथ सबकी निगाहें जोधपुर पर ही टिकी हैं। इस बार जोधपुर में आमने सामने राजपूती चेहरों को उतारा गया है। भाजपा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने राजपूत प्रत्याशी करण सिंह को मैदान में उतारा है। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास प्रधानमंत्री मोदी की नाम की सबसे बड़ी ताकत है। राम मंदिर जैसे मुद्दों और प्रदेश में पानी की परियोजनाओं पर कराए काम के दम पर वो अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। वहीं कांग्रेस के करण सिंह नया चेहरा है, लेकिन अपने प्रचार में वे चुनाव को जोधपुर के स्थानीय समीकरणों तक लाने में सफल दिखे हैं, जिससे जोधपुर का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट का चुनावी मुकाबला और भी ज्यादा रोचक हो गया है क्योंकि यहाँ लोकसभा स्पीकर और पूर्व विधायक के बीच में टक्कर है। भाजपा से ओम बिरला तो कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल मैदान में है। गुंजल ने 4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा था। वहीं कोटा को बिरला का गढ़ माना जाता है। ये दोनों ही चेहरे अपने आप में काफी नामचीन चेहरे हैं, जिससे यहाँ का मुकाबला देखने लायक है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी की निगाहें बाड़मेर जैसलमेर की हॉट सीट पर टिकी हुई हैं। बाड़मेर जैसलमेर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तो कांग्रेस ने उमेदाराम बेनीवाल को मैदान में खड़ा किया है। वहीं इन दोनों के सामने निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मैदान में है, जिससे यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। रविंद्र सिंह भाटी राजपूती बड़ा चेहरा है, वहीं उनके कई समर्थक भी हैं। इसी के साथ कैलाश चौधरी को मोदी का सहारा है। अब देखना ये होगा कि बाड़मेर जैसलमेर की कमान किसके हाथ लगेगी। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ प्रत्याशी भी आदिवासी समुदाय के हैं और निर्णायक भी आदिवासी मतदाता है। यहाँ का पूरा चुनाव जनजातीय मुद्दों पर टिका है। यहाँ कांग्रेस के बड़े आदिवासी चेहरे और कई बार के विधायक और मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय को इस बार भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं मालवीय के सामने कांग्रेस की गठबंधन पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी की उम्मीदवार विधायक राजकुमार रोत है, जिससे आदिवासी मतदाताओं का समर्थन उन्हें मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इसी सीट पर सभा के दौरान मंगलसूत्र वाला बयान देकर क्षेत्र को पूरे देश में चर्चित कर दिया था। जालौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार भले ही वैभव गहलोत हो, लेकिन चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बन गया है। बेटे को संसद पहुंचाने के लिए अशोक गहलोत ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं भाजपा ने लंबाराम चौधरी को वैभव गहलोत के सामने खड़ा किया है। वैभव गहलोत को पूर्व सीएम अशोक गहलोत का समर्थन होने से जालौर में कांग्रेस का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। तो देखा आपने राजस्थान की 13 सीटों में से 5 सीटों का सियासी घमासान। पिछली बार यानी कि 2019 में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और अगर इस बार के लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की बात करें तो मत प्रतिशत बेहद ही कम हुआ है और ये माना जाता है अगर मत प्रतिशत कम होता है तो सत्ताधारी पार्टी को नुकसान पहुंचता है। इस बार कांग्रेस ने भी प्रचार प्रसार जमकर किया है। तब देखना ये होगा बीजेपी दोबारा इतिहास रचती है या फिर कांग्रेस अपना खाता खोल पाती है। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन अपना परचम लहरा पाता है।